ख्वाजा फरीद चाचड़ा वाले के अकीदे अब पेश होंगे। अब ख्वाजा फरीद चाचड़ा वाला का अकीदा और मिर्जा गुलाम कादियानी का अकीदा एक था, हम अकीदा थे। अब हमने दिखाना है कि ख्वाजा फरीद चाचड़ा वाले के अकीदे क्या थे, और हम फिर आपसे पूछेंगे कुरान से कती आयात से अकीदे साबित करो। आज के बाद अपनी जुबान ऊपर बंद कर लो। अगर तुमने दोबारा जुबान खोली शीत अहमद गंगोही रहमतुल्लाह पे, उनके फिर किताबें हम खोलेंगे और कहेंगे कि या तो कहो कि मिर्जा गुलाम कादियानी का हम अकीदा नहीं था, और अगर कहते हम अकीदा था तो जो फतवा जो बात इन पे लगाओगे वही बातों पे लगेगी। अभी तो जनाब ठहरिए, धीरे धीरे चलते आगे। आज जमात अहमदिया की तनख्वाहें खा के जमात अहमदिया के मुरब्बी ने लुटिया डबो दी। कैसे डबो दी? इसने कहा कि जिस सेकंड में, खुदा के नोट करें, कि जिस सेकंड में लोगों ने मिर्जा गुलाम कादियानी के दावा का इनकार किया, उसी सेकंड वो कुल्लुहुम फिन्नार में शामिल हो गए। इसका मतलब क्या हुआ? गुलाम कादियानी का इनकार करके उनकी तकफीर हुई है, ना कि मिर्जा गुलाम कादियानी की तकफीर करके। ये आज आपने जनाब मसला तकफीर में अपनी जमात की लुटिया डबो दी है। तुम्हारा दावा ये है कि तुम्हारे अकीदे कुरान की कती आयात से साबित है। अब निकलो मैदान में, कुरान की कती आयात से या तो कृष्णा को नबी साबित करो या लोगों से माफी मांगो जो धोखा देने पे। अभी आप कती आयात की बजाय सूफिया पे चले गए और हम हवाला पढ़ चुके हैं। जो बंदा सूफिया की बातें कोट करे उसका दिमाग खराब है। अब बताना मिर्जा का दिमाग खराब है कि सही है? आगे चलो जरा। हेलो भाई, यहाँ पे कुछ हो तो नहीं गया? जब मिर्जा गुलाम कादियानी ने दावे, आप क्या अपने जुबान से निकाल रहे हैं? मैंने कहा था ना कि अल्लाह के रास्ते में जो मुजाहिद जिहाद करते हैं उनके ऊपर तुमने जुबान दराज की ना, ये देखो पकड़े गए हो। अभी 2 दिन नहीं गुजरे, खत्म कैरियर खत्म हो गया। साहिब के दावा से पहले तस्दीक करते थे, सुभान अल्लाह, मैं सदके में वारी, फिर कहते दफा हो जाओ हैं। लो, अब गुलाम फरीद चाचड़ा वाले के अकीदे मेरी जान के टुकड़े अब क़यामत तक तेरी गर्दन में पड़ेंगे। तैयार हो जरा इसके ऊपर, अभी वो आ रहे हैं इंशाल्लाह। सबसे पहली बात ये जी कि इस सारी बहस के दौरान बुनियादी सवाल ये पूछा जा रहा था कि मिर्जा गुलाम कादियानी ने जब तक कोई दावा नहीं किया था, कोई जमात नहीं बनाई थी, कोई फिरका नहीं बनाया था, कोई बैत नहीं ली थी, तो उसका कौन सा फिरका था, ताकि हम जान सकें क्योंकि इसका समझ मतलब क्या है। अब ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना कि अल्लाह ताला अपना नबी मुंतखब करे, अल्लाह किसी को महदी और हकम मुंतखब करे और वो कोई गुमराह बंदा हो। तो लिहाजा हमारे भाई ने सवाल किया कि वो मिर्जे का फिरका बता दे ताकि हम दुरुस्त फिरका तक पहुंच सके। ये सारी बहस इसके आसपास चल रही थी। अच्छा, अब देखें जरा, इसके जवाब में जो मिनी दज्जाल है वो क्या कह रहा था? उसने ये बातें की हैं। उसने कहा जी देखें, ये जो फिरकों वाली हदीस है कि मेरी उम्मत के 73 फिरकों में ये उम्मत बढ़ जाएगी और उनमें से सारे जहन्नमी होंगे मां सिवाय उन लोगों के जो उस तरीके पे होंगे जो मेरा और मेरे सहाबा का तरीका है। अब यहाँ पे खुदारा सब लोग एक बात को नोट कर लें, आमिर भाई बार बार इस बात को हाईलाइट कर रहे हैं कि आपने 73 में से किसी का नाम नहीं लिया, सिफात बताई हैं, और इंशाल्लाह भी आपको दिखाते हैं कि रजी ने भी कहा कि सिफात होती हैं, कोई ग्रोह या नाम नहीं होता। अभी आज मान गया, अभी आपको इंशाल्लाह पे बात है, उस बात में इंशाल्लाह। अच्छा, तो इसने पहला जवाब क्या दिया? इसने कहा जी कि वो जो 73 वाली हदीस है ना, मिर्जे से पहले उसका इतलाक ही नहीं होता, उसकी दलील दो। बगैर दलील तो बात नहीं चलती ना। कतई आयत पेश करो कुरान की कि 73 फिरकों वाली हदीस का इतलाक मिर्जा गुलाम कादियानी से शुरू होगा, इसके ऊपर दलील दो। अभी आपके पास 2 सवाल जा चुके हैं। फिरका को कुरान और सुन्नत से डिफाइन करना है और इस हदीस का इतलाक आपने कहा है कि मिर्जा गुलाम कादियानी की बेइज्जत से करना है। आपने इस पे दलील देनी है पहले, ऐसे थोड़ी आपको जाने देंगे। आगे चलते हैं। उसके बाद इसने कहा जी कि ऐसा हुआ कि ये इसने बहुत बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया। ये बात आप सबने सुननी है ध्यान से। रजी ने कहा कि मिर्जा गुलाम कादियानी अपनी पैदाइश से लेके वफात तक उन सही अकायद पे था जो सहाबा के अकायद हैं। ये बात नोट करें जरा। हमारा चैलेंज है, पूरी कादियानी उम्मत को चैलेंज है। मिर्जा गुलाम कादियानी 1891 से पहले तक ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों में जिंदा मानने का अकीदा रखता था, नंबर 1। नंबर 2, उसका अकीदा था कि ईसा अलैहिस्सलाम बजाते खुद उनका नुजूल होगा आसमान से। करो उसको चैलेंज। तीसरी बात है, मिर्जा गुलाम कादियानी का अकीदा 1900 तक, खुदारा नोट करें, 1901 में किताब आ रही है, एक गलती का इजाला, 1900 तक मिर्जा गुलाम कादियानी का अकीदा क्या था कि मिर्जा गुलाम कादियानी नबी नहीं है। 1891 में इजाले ओहाम में मिर्जा गुलाम कादियानी ने कहा कि जो बंदा कहे कि मैं मसीह मऊद होने का दावा करता वो बंदा मुझ पे झूठ बांधता है। अब रजी क्या कह रहे हैं कि पैदाइश से लेके वफात तक मिर्जे के अकीदे वो थे जो सहाबा वाले हैं। खुदा के लिए नोट करें, हमने आपको 3 मिसालें दे दी जिनका ताल्लुक मिर्जा गुलाम कादियानी की बुनियादी चीजों के साथ है। नंबर 1, ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों में जिंदा है। नंबर 2, उनका आसमानों से नुज़ूल होगा। नंबर 3 ये कि मिर्जा गुलाम कादियानी का अपनी नबूवत से इनकार करना और नबूवत पे मोहर से समझना। ये मिर्जा ने अपना, और सुन ले जरा, अगर कोई धोखा दे आपको, मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद ने कहा कि 1901 में मिर्जा गुलाम कादियानी ने अपना अकीदा तब्दील किया, दिखाने के हम जिम्मेदार हैं। तो कैसे कहा तुमने, ये रजी साहब ये बात कैसे कर दी कि जनाब पैदाइश से लेके एक अकीदे थे? आगे चलते, बड़ी जबरदस्त बात आगे हो गई है। रजी अपना बुनियादी मुकदमा क्या रख रहा था?
کہ جناب ایک جماعت ہو اور اس کا ایک امیر ہو، یہ تعریف ہوگی اس گروہ کی کہ جو صحابہ کے طریقے پہ ہے۔ رکو ذرا آگے کہتے ہیں رشید احمد گنگوہی مثال کے طور پہ، خواجہ فرید چاچڑا شریف کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حق پہ تھے۔ یعنی یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کسی وقت میں افراد حق پہ ہوتے ہیں، اس کے لیے جماعت اور امیر کا ہونا شرط نہیں ہے۔ عامر بھائی نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جیسے ہی رضی نے یہ بات کی کہ افراد جو ہوتے ہیں، ابھی ہم یہ بحث نہیں کر رہے کہ عقیدے کیا ہیں، خواجہ فرید چاچڑا والے کے عقیدے اب پیش ہوں گے۔ اب خواجہ فرید چاچڑا والا کا عقیدہ اور مرزا غلام قادیانی کا عقیدہ ایک تھا، ہم عقیدہ تھے۔ اب ہم نے دکھانا ہے کہ خواجہ فرید چاچڑا والے کے عقیدے کیا تھے، اور ہم پھر آپ سے پوچھیں کہ قرآن سے قطعی آیات سے عقیدے ثابت کرو۔ آپ نے حملہ کیا ہے عدنان رشید پہ، اور ایک بات حدیث تو آپ نے پڑھی ہے نا، حدیث تو آپ نے پڑھی ہے، خدا کے اطلاق اللہ پاک نے آپ پہ کروانا ہے۔ ہم کسی کے منہ پہ تعریف نہیں کرتے۔ اللہ کے رستے میں جو اللہ کے رستے کا مجاہد ہے وہ اللہ کا ولی ہے، اور آپ نے اللہ کے ولی کے اوپر حملہ کیا نا، اب آپ کے گلے میں ہم فٹ کریں گے چاچا فرید کے سارے عقیدے۔ آپ نے آج اعتراف کیا ہے کہ چاچا فرید اور مرزا غلام قادیانی ہم عقیدہ تھے، اور یہ وہ گروہ تھا، ان سے مل کے وہ گروہ بنا تھا جو حق والا گروہ تھا۔ اور آج کے بعد اپنی زبان اوپر بند کر لو، اگر تم نے دوبارہ زبان کھولی رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ پہ، ان کے پھر کتابیں ہم کھولیں گے اور کہیں گے کہ یا تو کہو کہ مرزا غلام قادیانی کا ہم عقیدہ نہیں تھا، اور اگر کہتے ہم عقیدہ تھا تو جو فتویٰ جو بات ان پہ لگاؤ گے وہی باتوں پہ لگے گی۔ ابھی تو جناب ٹھہریے، دھیرے دھیرے چلتے آگے چلیں ذرا۔ اچھا اس کے بعد کیا کہتا ہے جی، کہتا ہے اب یہ بات سن لیں ذرا، خدا کے لیے بات سب لوگ اپنے پاس نوٹ کریں۔ آج جماعت احمدیہ کی لٹیا ڈوب گئی ہے بھائی۔ جماعت احمدیہ آج تک کیا دھوکہ دے رہی تھی کہ جب لوگوں نے مرزا غلام قادیانی پہ کفر کا فتویٰ لگایا تو کیونکہ مرزا غلام قادیانی نعوذ باللہ مسلمان تھا، اور مسلمان کو کافر کہنے کے باعث وہ لوگ خود ہی کافر ہو گئے تھے، آج تک آپ کو یہ چورن بیچا گیا۔ آج جماعت احمدیہ کی تنخواہیں کھا کے جماعت احمدیہ کے مربی نے لٹیا ڈبو دی۔ کیسے ڈبو دی؟ اس نے کہا کہ جس سیکنڈ میں، خدا کے لیے نوٹ کریں، کہ جس سیکنڈ میں لوگوں نے مرزا غلام قادیانی کے دعویٰ کا انکار کیا، اسی سیکنڈ وہ کلہم فی النار میں شامل ہو گئے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ غلام قادیانی کا انکار کر کے ان کی تکفیر ہوئی ہے، نہ کہ مرزا غلام قادیانی کی تکفیر کر کے۔ یہ آج آپ نے جناب مسئلہ تکفیر میں اپنی جماعت کی لٹیا ڈبو دی ہے۔ اب جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ یہ قیامت تک چلے گا، اب یہ بھی قیامت تک چلے گا انشاءاللہ۔ آگے چلو ذرا۔ اس نے کہا کہ کرشنا کی نبوت میں ثابت کروں گا صوفیاء کی کتابوں سے۔ پیارے تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تمہارے عقیدے قرآن کی قطعی آیات سے ثابت ہے۔ اب نکلو میدان میں، قرآن کی قطعی آیات سے یا تو کرشنا کو نبی ثابت کرو یا لوگوں سے معافی مانگو دھوکہ دینے پہ۔ تم کہتے ہو جی ہمارے عقیدے قرآن کی قطعی آیات سے ثابت ہے۔ اچھا ابھی آپ قطعی آیات کی بجائے صوفیاء پہ چلے گئے، اور ہم حوالہ پڑھ چکے ہیں، جو بندہ صوفیاء کی باتیں کوٹ کرے اس کا دماغ خراب ہے۔ اب بتانا مرزا کا دماغ خراب ہے کہ صحیح ہے؟ آگے چلو ذرا۔ اچھا آپ نے کیا کہا جی؟ آپ نے یہ فرمایا جناب کہ اچھا اب دیکھیں ذرا، یہ زبردست بات عامر بھائی نے پکڑی ہے۔ رضی دیکھیں، رضی ڈبل گیم کھیلتا ہے، ہمیشہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلتا ہے یہ بندہ۔ خدا کے لیے اس بات کو نوٹ کیجئے گا۔ رضی نے کیا کہا؟ رضی نے ایک طرف کہہ رہا ہے کہ جماعت اور اس کا امیر ہو، یہ تعریف ہے حق والے گروہ، ٹھیک ہو گیا۔ ساتھ ہی کیا کہتا ہے؟ جب ہمارے مسلمان بھائی حدیث پڑھی کہ ایک طائفہ ہوگا، ایک طائفہ منصورہ ہوگا، ایک گروہ ہوگا جو حق پہ ہوگا، اور رضی نے خود مانا کہ گروہ اور طائفہ وہ ہوتا ہے جس کا کوئی ایک امیر نہ ہو۔ اچھا آپ کا مقدمہ ختم ہو گیا تھا یہاں پہ۔ رضی صاحب چرب زبانی کرنا اور چیز ہے، دلائل کی دنیا میں بات کرنا اور چیز ہے۔ اگر آپ کے اندر ذرہ برابر غیرت ہے نا تو آپ کا مقدمہ ختم ہو گیا تھا یہاں پہ۔ آپ بنیادی مقدمہ یہ لے کے چل رہے ہیں کہ جماعت ہو اس کا امیر ہو، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حق والے لوگ ہیں۔ جب ہمارے بھائی نے کہا کہ حدیث میں آتا ہے ایک گروہ حق پہ ہوگا، اور گروہ کی تعریف آپ نے خود کی ہے کہ جو گروہ کون ہوتا ہے جس کا ایک امیر نہ ہو، آپ نے کہا وہ بھی حق پہ ہیں، یعنی ثابت کیا ہوا کہ آپ گروہ جس کا امیر نہ ہو اس کی روح سے بھی آپ حق پہ ہو گئے، ایک جماعت جس کا امیر ہو اس کی روح سے بھی آپ حق پہ ہو گئے۔ یہ کیسے جناب کہ ہیڈ بھی آپ کا ٹیل بھی آپ کا؟ آگے چلتے ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا جی؟ آپ نے کہا کہ دعویٰ سے پہلے مرزا غلام قادیانی کے دعویٰ سے پہلے بٹالوی رحمہ اللہ ہوں، رشید گنگوئی رحمہ اللہ ہوں، محمد غزنوی رحمہ اللہ ہوں، یہ سارے لوگ جو تھے کہ آپ نے کہا کہ مرزا غلام قادیانی کے دعویٰ سے پہلے یہ مرزا غلام قادیانی کی تصدیق کرتے تھے، لہذا حق والے تھے۔ ہیلو بھائی یہاں پہ کچھ ہو تو نہیں گیا؟ جب مرزا غلام قادیانی نے دعوی، آپ کیا اپنے زبان سے نکال رہے ہیں؟ میں نے کہا تھا نا کہ اللہ کے رستے میں جو مجاہد جہاد کرتے ہیں ان کے اوپر تم نے زبان دراز کی نا، یہ دیکھو پکڑے گئے ہو۔ ابھی 2 دن نہیں گزرے، ختم کیریئر ختم ہو گیا۔ رضی صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنی بات پہ غور کریں۔ آپ فرما رہے ہیں رضی صاحب کہ دعویٰ سے پہلے تصدیق کرتے تھے، سبحان اللہ، میں صدقے میں واری، پھر کہتے دفع ہو جاؤ ہیں۔
یہ दावा में तस्दीक कौन सी होती है? आगे चलो जरा। आपने आज जनाब हमें एक चीज दी है। आपने अदनान भाई से कहा था कि अब वो जो फौजुल कसीर या कबीर जो किताब है शाह वलीउल्लाह की, आपने कहा था कि अदनान साहिब अब ये किताब क़यामत तक आपके गले में पड़ेगी। हेलो, अब गुलाम फरीद चाचड़ा वाले के अकीदे मेरी जान के टुकड़े अब क़यामत तक तेरी गर्दन में पड़ेंगे। तैयार हो जरा, अब इसके ऊपर दूं, अभी वो आ रहे हैं इंशाल्लाह। आगे तुमने कहा कि दावा से कबल रशीद अहमद गंगोही, गुलाम फरीद चाचड़ावाला और मिर्जा गुलाम कादियानी ये हम अकीदा थे। हेलो, अब हम दिखाएंगे वो कैसे हम अकीदा थे। आगे चल। आपने कहा, आपने दावा किया कि जनाब पीर मेर अली शाह ने मिर्जा गुलाम कादियानी के इल्हामात की तस्दीक की है। हमें वीडियो का इंतजार रहेगा, हमें सारे हवाले पता है। आपका किस्ब और आपका दजल दुनिया देखेगी। रजी साहिब वीडियो चाहिए जहाँ पे पीर मेर अली शाह ने मिर्जा गुलाम कादियानी के इल्हामात की और मिर्जा गुलाम कादियानी को अपने इल्हाम जाके समझ आया 1905 में। दिमाग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? मिर्जा ने कहा कि मेरे बुराहीन के दौर में मेरे पे जो कुछ नाजिल हुआ था मुझे समझ नहीं आया, मुझे जाके समझ आया 1905 में, और जिस पे नाजिल हो रहा है उसको समझ आता 1905 में। तो पीर साहब ने कब उसका तस्दीक कर दी थी? अकल नहीं काम करती आपकी। आगे चलो जरा। उसके बाद आपने जनाब ये फरमाया है, हाँ जी ये आखिरी बात आ गई इंशाल्लाह। आपने फरमाया है और आपने इस बात का बिल्कुल मुकम्मल तौर पे इकरार किया बार बार कि अफराद हक पे होते हैं। आप बार बार अफराद के नाम लेते थे और सुबह शाम आप स्टीम पे बैठ के क्या कह रहे हैं कि नहीं नहीं एक ग्रोह का नाम लो, एक फिरके का नाम लो। और जब आपको गले से पकड़ा गया कि मिर्जा गुलाम कादियानी के ग्रोह और फिरके का नाम लो जो उसका था अपने दावे से पहले, तो आपने क्या कहा? नहीं नहीं अफराद होते हैं। ये कौन सी बात हुई? और भाई अगर तो दलाइल के साथ बात करते तो तुम्हारा तो खत्म होगा सारा मामला। आगे चलो। आगे उसका आपने फरमाया, साहिब आपने फरमाया, आपने कहा, अब ये देखिए अजीब बात जरा, रजी ने तीनों बातें अपने पे फिट कर ली हैं। इसने कहा कि जो दो ग्रोह हक पे होंगे वो भी जमात अहमदिया। अच्छा, जो एक जमात और उसका अमीर होगा वो भी जमात अहमदिया, जो एक ताइफा मंसूरा होगा जिसका कोई अमीर नहीं वो भी जमात अहमदिया। ये क्या है भाई, ये क्या है जरा बताओ इसके बारे में। आगे चलो। अच्छा, आपने कहा जी कि वैक्सीन आ गई। अच्छा रजी साहिब, आप चूंकि जब जुबान से निकालते हैं ना बात, उस वक्त आपका दिमाग का स्विच बंद होता है। आप जब वैक्सीन की बात तब करेंगे, पहले आप एक बीमारी का एतराफ कर रहे हैं। आपने सारे के सारे इस्लाम को कोविड-19 करार दिया है, जिसकी वैक्सीन मिर्जा गुलाम कादियानी की शक्ल में आपने बेचने की कोशिश की है। पहले आपको साबित करना पड़ेगा, जैसे हमारे आमिर भाई ने कहा था ना कि सारे का सारा इस्लाम और सारे के सारे मुसलमान, ना कुरान हमारे पास था, ना कोई हिदायत थी, ना हमारे पास कोई हदीस थी, सारे का सारा इस्लाम नाउजुबिल्लाह क्या था? कोविड-19 का शिकार था। और उस पे मिर्जा गुलाम कादियानी की शक्ल में क्या आया? आज हम आपको बता रहे हैं। आप बातें करते हो, किताबों से बातें कोट करते हैं, इसे तहकीक कहते हैं। खुदा की कसम, मिर्जा गुलाम कादियानी के कहा कि जो जिल्ली बात हो वो झूठी होती है। मिर्जा गुलाम कादियानी ने जिल्ली को इस्तेमाल किया हकीकी के मुकाबले में। और आपको पता है मिर्जा गुलाम कादियानी हकीकी नबूवत और जिल्ली नबूवत की तकसीम करता है, और मिर्जा गुलाम कादियानी के दावा की रूह से जिल्ली नबूवत झूठी होती है। करो हमें चैलेंज आके। यानी जो वैक्सीन आपने बेचनी है, आपने पहले पूरे इस्लाम को किया कोविड-19 का शिकार, उसके बाद आपने हमें क्या बेचा? झूठी नबूवत। अभी इन बातों के जवाब चाहिए, हमें वीडियो चाहिए। शुक्रिया आमिर भाई। जबरदस्त जबरदस्त समरी भी आ गई और माशाल्लाह उसको निखार के उसके ऊपर थोड़ी सी तशरीह और तफसीर भी आ गई। मैं समझता हूँ कि रजी को चाहिए कि अब इसके ऊपर वो कोई जरूर अपनी राय दे। देखते हैं रुजू करता है, तौबा करता है, सामने आके बात करे। बस इंपॉर्टेंट चीज ये सामने आए। जी अदनान सामने आए, असल बात ये नहीं आएगा जनाब, नहीं आएगा। और अगर आ गया तो फिर मौजज़ा है, और मौजज़ों पर तो हमारा ईमान है, और हम मौजज़ों को उसी तरह मानते हैं जैसे सारे सहाबा ने और सारे मुसलमानों ने माना। तो निचोड़ यही है कि सारी उम्मत जो है वो गुमराह। 1300 साल अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उम्मत को गुमराह कर दिया, रास्ते से हटा दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का मकसद ही फौत हो गया, जाया हो गया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टाइम। अच्छा, यहाँ पर बात खत्म नहीं होती, मैं आपको जरा समझा, आप जरा इस पे गौर करें, और यकीनन आप गौर कर चुके हैं कि नबी पाक ने ताइफ में पत्थर खाए और नबी पाक का गला दबाया गया काबे में। नबी पाक की फैमिली को तकलीफें हुई। नबी पाक की जोजा मोहतरमा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की वफात हुई शेब अबी तालिब में बॉयकॉट की वजह से। नबी पाक ने जंगें की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को जख्मी करवाया ओहद में। किस लिए? कि 1300 साल उम्मत गुमराह रही, 1300 साल उम्मत बिल्कुल बेयारो मददगार यतीम रहेगी, और 1300 साल के बाद उम्मत का मसीहा आएगा और उम्मत को दोबारा सीधे रास्ते पे डालेगा। क्या कादियानियों सुन रहे हो? खुदा का वास्ता है, अल्लाह का वास्ता है, हर धर्मी छोड़ दो, अल्लाह से डरो। और हम अल्लाह से दुआई कर सकते हैं कि अल्लाह ही दिल खोलने वाला है, अल्लाह ही हिदायत। कि ये इन लोगों का, इन मुरब्बियों का अकीदा है। ये इस वजह देखें, ये बातें इसलिए ये करते हैं कि इनके पास और कोई डिफेंस नहीं है, और जब ये डिफेंस करते हैं तो इनको ये समझ नहीं आती कि उस डिफेंस का नतीजा क्या निकलेगा।
نتیجہ تو یہی نکل رہا ہے نا کہ 1300 سال سے امت مسلمہ جو ہے وہ گمراہی کی گہرائیوں میں اندھیروں میں غرق تھی، اور پھر مرزا صاحب آئے اور انہوں نے آ کے سیدھا رستہ سب کو دکھایا۔ تو ما انا علیہ واصحابی کا مصداق کوئی بھی، سارے امام، سارے متقی پرہیزگار، سارے عابد، زاہد، مجاہد جتنے بھی تھے پوری امت کی تاریخ میں، انہوں نے سب کو ضائع کر دیا۔ کیا بات ہے، زبردست نتیجہ نکلا جی۔ اور اپنے آپ کو حق سچ ثابت کرنے کے لیے انہوں نے پوری امت کو جھوٹا کر دیا جی۔ نتیجہ تو یہی ہے۔ تو اب لوگوں کے پاس دو آپشن ہیں، قادیانیوں کے پاس، یا تو ان کا رستہ چن لو، یا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا رستہ چن لو، بس بات کر، قصہ مختصر۔ اللہ